नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार का दिन आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का दिन है। तो मित्रों, हर बार की तरह अपने टॉपिक्स, अपने क्वेश्चंस को आपको बताने के पहले ये बताना कभी नहीं भूलता हूं कि पेड़ लगाना है और पानी को बचाना है। पेड़ लगाएंगे तो पानी बचाएंगे तो जीवन में जी पाएंगे। तो मित्रों, ये बहुत जरूरी है। पेड़ लगाना मत भूलिए। ये टाइम चल रहा है, पेड़ लगाइए ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अच्छी सांस ले सकें। सिर्फ एक अच्छी सांस जो है हमारे जीवन में कितनी बीमारियों से हमें बचा सकती है। तो इसलिए हर व्यक्ति का फर्ज है कि पेड़ लगाना है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक जो किसी व्यक्ति ने पूछा है कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ये 3 शब्द बोले हैं। तो हमें बताइए, अक्षर क्या है, अक्षर क्या है और वो पुरुषोत्तम क्या है। देखिए मित्रों, सबसे पहले याद रखिए जो क्षर क्या है। क्षर का मतलब क्या है? जो मिटने वाला। और अक्षर का मतलब क्या है? जो ना मिटने वाला। और पुरुषोत्तम क्या है? जो पुरुषों में सबसे उत्तम है। अब क्षर क्या है? क्षर है मित्रों हमारा शरीर जो मिट जाएगा। तो अक्षर क्या है? वो है मन जो कभी नहीं मिटता। जब भी हम जन्म लेंगे वो बार बार हमारे साथ वही मन चलेगा। और पुरुषोत्तम हमारी आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, उसके बारे में भगवान ने उसको पुरुषोत्तम बोला है, जो पुरुषों में भी उत्तम है। अब हमें क्या करना है? हमें अपने शरीर से भी पार जाना है मित्रों और मन से भी पार जाना है। जब तक हम अपने शरीर पे अटके रहेंगे हम मन तक नहीं पहुंच सकते। जब मन को भी पार कर जाएंगे तब हम उस पुरुषोत्तम तक पहुंच सकते हैं जिसकी श्री कृष्ण जी ने बात की है। ये 3 अवस्थाएं हैं, शरीर, मन और आत्मा। बस जो बंदा शरीर को भी साध लेता है, मन को भी साध लेता है, वो खुद ही पुरुषोत्तम हो जाता है। तो उसको साधने का तरीका जो मैं बार बार एक ही बार बोलता हूं वो है मित्रों ध्यान। अब देखिए, ध्यान आपने सुनी होगी स्टोरी महात्मा बुद्ध की। उन्होंने ध्यान की 4 अवस्थाएं बोली हैं। उनको जो वो इंसान क्रोध में होता है वो भी ध्यान में होता है, जो सुख में होता है वो भी ध्यान में होता है, जो दुख में होता है वो भी ध्यान में होता है। असली ध्यान उन्होंने वही बोला जहां ना कोई क्रोध है, ना सुख है, ना दुख है, उससे पार की स्थिति। तो इसी तरह मित्रों, जब आप अपने शरीर और मन से पार होते हैं आप उसी अवस्था में होते हैं जिसको श्री कृष्ण जी ने पुरुषोत्तम बोला है। अब एक और मित्र ने पूछा है, मन को खत्म करने का तरीका बताइए, मन कैसे खत्म हो सकता है। मित्रों, मैं कई बार बोल चुका हूं आपको कि मन कैसे खत्म होता है। मन को खत्म करने का सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो। जब तक आपके अंदर इच्छाएं हैं, आपके अंदर डर है, आपके अंदर क्रोध है, तब तक आपका मन नहीं खत्म हो सकता। क्योंकि मन का सिर्फ एक काम है, आपको डराना, आपको धमकाना और आपकी बुद्धि को खत्म करना। तो हमने इससे पार जाना है। उससे पार जाने का एक तरीका है सहज हो जाना, एक बच्चों के समान हो जाना। बच्चे नहीं, बच्चों के समान हो जाना। क्योंकि देखिए बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं मित्रों। तो हमें ऐसे बच्चों के समान होना है। आपने सुना होगा जीसस से किसी ने पूछा था कि परमात्मा को कौन पा सकता है। तो उनके पास एक बच्चा था छोटा सा, उसको उन्होंने गोदी में उठाया। उसने कहा जो इस बच्चे के समान हो जाएगा। कुछ लोगों ने उसको गलत समझ लिया। लोगों ने सोचा शायद हमें बच्चे हो जाना है, बच्चों जैसा बिहेवियर करना है। नहीं, हमें बच्चों जैसे इनोसेंट होना है। क्योंकि एक बच्चा है जिसके अंदर ना कोई इच्छा है, ना क्रोध है, ना लोभ है। तो मित्रों, जब हम बच्चे के समान हो जाएंगे तब जो हमारा मन है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अब मित्रों, एक और मित्र ने श्रीमद् भागवत गीता से ही यह प्रश्न लिया है कि इंसान को भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने
उल्टा पेड़ बताया है, पीपल का उल्टा पेड़ है संसार। उसका क्या मतलब है मित्रों? उन्होंने कहा है कि जो उल्टा पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं वो आकाश की तरफ हैं, और जो उसके टहनियां हैं, जो उसके पत्ते हैं, वो नीचे हैं। आपने सुना होगा भगवान ने कहा है उसकी जड़ें जो हैं वो आकाश में हैं, जो उसकी टहनियां हैं वो हमारी वासनाएं हैं, और जो उसके पत्ते हैं वो हमारे वेद हैं। अब देखो मित्रों, जड़ से और पत्ता लास्ट में आता है, इसका मतलब वेद कितनी दूर है। वो जड़ें आकाश में क्यों बताई गई? ये ऐसा इतना गहरा सिंबॉलिक उसका मतलब है जो शायद बहुत कम लोग उसको समझ सके हैं। उसका असली गहरा मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि संसार उल्टा पेड़ है। उसका मतलब है कि जो हमारी जड़ें हैं वो हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग है मित्रों। जब तक हम किसी भी काम को दिमाग से करते हैं, इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम हर बात, हर वासना, क्रोध, लोभ, काम, मोह, ये सब हम दिमाग से ही करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी जड़ें हैं वो हमारे सर में हैं। तो हमने अपनी जड़ों से दूर जाना है, उन पत्तों तक जिसको नीचे दिखाया गया है, वो वेद हैं। लेकिन मित्रों, यहां भी नहीं रुकना है, इससे भी पार होना है। और उससे पार कौन करेगा आपको? सिर्फ सतगुरु। वो सतगुरु जो उसके बारे में जानता है। वो ऐसी अवस्था है जहां पे आप इस पेड़, उल्टे पेड़ से भी परे हो जाओगे। तो उसको जानने का तरीका सिर्फ सतगुरु बता सकते हैं, उनकी प्रेजेंस बता सकती है। कहीं ग्रंथों में नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा, वहां आपको इशारे मिलेंगे। लेकिन जो असली अंगार है, जो असली अग्नि है, वो गुरु के वचनों में है मित्रों। तो इसलिए गुरु के वचनों को सुनिए, गुरु के पास बैठिए, गुरु का सत्संग कीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद आप वो सब जान जाएंगे जो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने सिंबॉलिकली समझाने की कोशिश की है। तो चलिए मित्रों, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।